कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म में आपको खुशामदीद कहा जाता है। आज हम लाए हैं आपके लिए पेडागॉजी सीरीज़ के पार्ट 2 वीडियो। आने वाले हफ्तों में हम पेडागॉजी सीरीज़ के मुख्तलिफ पार्ट्स को अपलोड करने वाले हैं। सो आप कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि हमारे आने वाले एजुकेशनल वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन के मुख्तलिफ कंसेप्ट्स और उसके एब्रीविएशंस। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आगे जाकर मैं आपको पीडीएफ डाउनलोड करने का तरीका भी समझाने वाला हूं, लेकिन अभी हम करते हैं वीडियो का बाकायदा आगाज़। क्वेश्चन नंबर 1, TPACK, जिसको हम टेक्नोलॉजिकल पेडागॉजिकल कंटेंट नॉलेज कहते हैं। इसमें द इंटरसेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी पेडागॉजी एंड कंटेंट नॉलेज फॉर इफेक्टिव टीचिंग। इसमें हम क्या करते हैं, जो अच्छी टीचिंग हो, इफेक्टिव टीचिंग हो, उसके लिए हम कंटेंट नॉलेज और जो पेडागॉजी मतलब टीचिंग मेथडोलॉजी होती है और टेक्नोलॉजी होती है, इन सब का मिलाप करते हैं। मतलब इन सब चीज़ों का मिलाप करके, इसका इंटरसेक्शन करके हम इसकी मदद से अच्छी टीचिंग करने की कोशिश करते हैं। 2 नंबर पे है PBL यानी प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, टीचिंग अप्रोच वेयर स्टूडेंट्स लर्न थ्रू सॉल्विंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। इसमें से हम वो टीचिंग अप्रोच अपनाते हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स सीखते हैं कि किस तरह रियल वर्ल्ड के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो उसको डील करें। 3 नंबर पे है CT यानी कोऑपरेटिव लर्निंग, स्ट्रेटजी वेयर स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर इन ग्रुप्स टू अचीव शेयर्ड लर्निंग गोल्स। इस कोऑपरेटिंग लर्निंग में स्टूडेंट्स इस तरह का स्ट्रेटजी अपनाते हैं कि वो एक दूसरे के साथ ग्रुप्स में मिलकर काम करते हैं और जो लर्निंग गोल्स होते हैं वो उसको एक ग्रुप की शक्ल में अचीव करते हैं। 4 नंबर पे है DI यानी डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या होता है, अडॉप्टिंग टीचिंग मेथड्स टू मीट डाइवर्स लर्निंग नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स। इसमें हम वो टीचिंग मेथडोलॉजी को अपनाते हैं जो कि स्टूडेंट्स होते हैं वो उसकी जो मुख्तलिफ़ किस्म के लर्निंग नीड्स होते हैं। जिस तरह हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स को क्या क्या सीखने की ज़रूरत होती है, वो तो जो स्टडी करते हैं तो वो उसमें कंसेप्ट्स भी नए-नए इंक्लूड होते हैं। इसमें वो रीडिंग भी सीखते हैं, उसमें वो राइटिंग भी सीखते हैं। मतलब इस तरह की जो डाइवर्स लर्निंग नीड्स है स्टूडेंट्स की, और उसको पूरा करने के लिए हम डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन के टीचिंग मेथडोलॉजी को अपनाते हैं। 5 नंबर पे है CLIL, कंटेंट एंड लैंग्वेज इंटीग्रेटेड लर्निंग। इसमें क्या होता है, टीचिंग सब्जेक्ट्स थ्रू अ फॉरेन लैंग्वेज टू इन्हांस लैंग्वेज एंड कंटेंट स्किल्स। CLIL यानी कंटेंट एंड लैंग्वेज इंटीग्रेटेड लर्निंग में एक फ़ॉरेन लैंग्वेज के मदद से जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक तो लैंग्वेज इन्हांस करते हैं। मतलब कि फ़र्ज़ करें हम इंग्लिश की फ़ॉरेन लैंग्वेज में सीखते हैं, तो इससे एक तो वो लैंग्वेज स्टूडेंट्स सीखते हैं, दूसरा उसकी कंटेंट स्किल्स भी बढ़ जाती है। तो इसको कहते हैं CLIL। 6 नंबर पे है STEM यानी STEM, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इंटीग्रेटिंग दीज डिसिप्लिन्स टू प्रमोट इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग। मतलब जो साइंस होती है, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, इस तरह के सब्जेक्ट्स को हम इंटीग्रेट करके एक दूसरे में मिला के इस तरह के डिसिप्लिन से हम इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग सीखते हैं। मतलब एक सब्जेक्ट को दूसरे के साथ मिला के या दूसरे सब्जेक्ट से तीसरे सब्जेक्ट का या तीसरे सब्जेक्ट से चौथे सब्जेक्ट का कंसेप्ट लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, BOPPS, ब्रिज इन आउटकम प्री असेसमेंट पार्टिसिपेटरी लर्निंग पोस्ट असेसमेंट क्लोजर, अ लेसन प्लानिंग मॉड्यूल फॉर एक्टिव लर्निंग। जो एक्टिव लर्निंग होती है ये पेडागोजी की एक टर्म है, इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। इसके लिए जो हम लेसन प्लानिंग मॉडल बनाते हैं उसको हम BOPPS कहते हैं। 8 नंबर पे है IEP, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, अ पर्सनलाइज्ड प्लान फॉर स्टूडेंट्स विद स्पेशल एजुकेशनल नीड्स। IEP में यानी इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान में क्या होता है कि इसमें हम एक पर्सनलाइज्ड प्लान बनाते हैं स्टूडेंट्स के लिए, यानी जिसको स्पेशल नीड्स होती है एजुकेशन की, उसके लिए हम पर्सनलाइज्ड प्लान बनाते हैं, उसको हम IEP कहते हैं। 9 नंबर पे है ELL, इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स, स्टूडेंट्स लर्निंग इंग्लिश एज अ सेकंड और फॉरेन लैंग्वेज। खैर पाकिस्तान में तो ये थर्ड लैंग्वेज है, क्योंकि हम एक मादरी ज़ुबान जिस तरह पंजाबी है, पश्तो है, सिंधी है, बलूची वगैरह, उसमें वो जो हमारी मादरी ज़ुबान है फर्स्ट लैंग्वेज है, फिर उर्दू हमारी सेकंड लैंग्वेज है, और जो
इंग्लिश है ये हमारी थर्ड लैंग्वेज फिर इस तरह बन जाती है। किसी किसी की उर्दू जो फर्स्ट लैंग्वेज है तो उसके लिए सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश बन जाती है। या इसकी ये फ़ॉरेन लैंग्वेज है, इसको स्टूडेंट्स लर्न करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो आम है वो इंग्लिश ही आम है, वो हम एज़ अ फ़ॉरेन लैंग्वेज सीखते हैं। 10 नंबर पे है यूडीएल, यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग, डिज़ाइनिंग इंस्ट्रक्शन टू अकोमोडेट डाइवर्स लर्निंग नीड्स एंड स्टाइल्स। तो यूडीएल यानी यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग, इसमें क्या होता है, इसमें हम इस तरह का इंस्ट्रक्शन को इस तरह डिज़ाइन कर लेते हैं कि वो अकोमोडेट कर लेते हैं, अपना लेते हैं जो ज़रूरियात होती है लर्निंग के, चाहे वो डाइवर्स ही क्यों ना हो, मुख्तलिफ़ किस्म की ही क्यों ना हो, वो उसको अकोमोडेट करने की कोशिश की जाती है यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग में। 11 नंबर पे हमें दिया गया है SRL यानी सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग, स्टूडेंट्स टेकिंग कंट्रोल ऑफ देयर लर्निंग थ्रू गोल सेटिंग एंड मॉनिटरिंग। स्टूडेंट्स क्या करते हैं अपने लर्निंग के कंट्रोल करने के लिए कि वो एक गोल सेट कर लेते हैं अपने लिए, और फिर उस गोल को अचीव करने के लिए जो वो मेथडोलॉजी अपनाते हैं उसको मॉनिटर भी कहते हैं। तो इसको कहते हैं सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग। और वो चूँकि वो खुद से करते हैं तो इसलिए इसको सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग कहते हैं। 12 नंबर पे है VARK यानी विजुअल ऑरल रीड राइट काइनेस्टिक। इसमें मॉडल दैट कैटेगराइजेज डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स, मतलब कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो लर्निंग स्टाइल्स होते हैं उसको कैटेगराइज किया जाता है, उसमें उसको मुख्तलिफ फेजेस में या लेयर में इसको डिवाइड किया जाता है, तो इसको VARK कहते हैं। 13 नंबर पे है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, जिसको BTB कहा जाता है, अ हायरार्किकल फ्रेमवर्क कैटेगराइजिंग कॉग्निटिव लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इनटू लेवल्स। मतलब ये एक हायरार्किकल फ्रेमवर्क है, एक दूसरे के मतलब कि जिस तरह एक हायरार्की बनी हुई होती है, ऊपर से नीचे की तरफ आ जाते हैं या नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो इसमें जो कॉग्निटिव लर्निंग होती है, मतलब ज़हानत से काम लिया जाता है, उसको मुख्तलिफ लेवल्स में या लेयर्स में उसको डिवाइड किया जाता है ऑब्जेक्टिव के लिहाज से, इसको ब्लूम्स टेक्सोनॉमी कहते हैं। 14 नंबर पे है MI यानी मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। मल्टीपल इंटेलिजेंसेस में क्या होता है, थ्योरी सजेस्टिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस बियॉन्ड ट्रेडिशनल IQ। एक तो हमारी जो ट्रेडिशनल IQ होती है हर इंसान की अपनी होती है, इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ किस्म के इंटेलिजेंसेस है उसके जो डिफरेंट टाइप्स है उसको सजेस्ट करने वाली थ्योरी को हम कहते हैं MI यानी मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। 15 नंबर पे है ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, विगोत्स्की concept of the gap between what a learner can do alone and with the help। इसमें यह होता है ना जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में, कि इसमें हम जांच लेते हैं कि एक लर्नर है वो अकेले क्या कर सकता है, फिर उसको हम जानते हैं कि वो अकेले जो कुछ करता है और वो उसको जब हम हेल्प करते हैं तो हेल्प के साथ जो कुछ करता है इन दोनों में कितना गैप है, इसको हम कहते हैं ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। 16 नंबर पे हमें दिया गया है RTI यानी रिस्पॉन्स टू इंटरवेंशन, मल्टीपल टायर्ड अप्रोच टू आइडेंटिफाई एंड सपोर्ट स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स। वो स्टूडेंट्स जो स्ट्रगल करते हैं लर्निंग में उसको आइडेंटिफाई करना और उसको सपोर्ट करना, उसके लिए जो हम मल्टी टायर्ड अप्रोच अपनाते हैं उसको RTI कहते हैं यानी रिस्पॉन्स टू इंटरवेंशन। 17 नंबर पे है IEC इंटरेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक क्लासरूम, a technology enhanced classroom with interactive features। इस तरह के हम इंटरेक्टिव फीचर्स को अपनाते हैं जिसमें हम टेक्नोलॉजी से मदद लेते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, उसको IEC कहा जाता है यानी इंटरेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक क्लासरूम कहा जाता है। 18 नंबर पे है NGSS नेक्स्ट जनरेशन साइंस स्टैंडर्ड्स, साइंस एजुकेशन स्टैंडर्ड्स एम्फसाइजिंग हैंड्स ऑन लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। जो साइंस एजुकेशन होती है उसको हम इस तरह स्टैंडर्डाइज कर देते हैं कि वो हैंड्स ऑन लर्निंग या जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है, जो स्टूडेंट्स खुद से सोचने पर मजबूर कर देते हैं स्टूडेंट्स को, तो उसको हम NGSS यानी नेक्स्ट जनरेशन साइंस स्टैंडर्ड्स कहते हैं। 19 नंबर पे है BL यानी ब्लेंडेड लर्निंग, अ मिक्स ऑफ ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग एंड ऑनलाइन लर्निंग। जो ट्रेडिशनल क्लासरूम है जो हम फिज़िकल क्लास में जाते हैं वहाँ पर सीखते हैं, और जो ऑनलाइन लर्निंग कहते हैं अपने मोबाइल या लैपटॉप PC वगैरह के सामने बैठ के, तो इसका जो मिक्सचर है दोनों का यूज़ है, हाइब्रिड है, उसको हम ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं। 20 नंबर पे है AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द इंटीग्रेशन ऑफ मशीन लर्निंग एंड एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज़ इनटू एजुकेशन। जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या मशीन लर्निंग है या एडवांस जो टेक्नोलॉजीज़ है उसको हम एजुकेशन में इंटीग्रेट कर लेते हैं, उससे मदद लेते हैं, तो इसको हम AI कहते हैं।
21 नंबर पे है MOOC मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ऑनलाइन कोर्सेज ओपन टू अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, जो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स को अकोमोडेट करने के लिए हम ऑनलाइन कोर्सेज को ओपन करते हैं, तो उसको हम MOOC कहते हैं। मतलब कि एक क्लासरूम में आप कितने बच्चों को बिठा सकते हैं, 20, 30, 40, 50। लेकिन ऑनलाइन ऐसे एप्लीकेशन है जिसमें हम बहुत ज़्यादा नंबर के पार्टिसिपेंट्स को अटेंड कर सकते हैं। 22 नंबर पे है LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स फॉर मैनेजिंग कोर्स कंटेंट, असाइनमेंट्स एंड कम्युनिकेशन। मतलब कि ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो कि कोर्स कंटेंट को, उसके जो असाइनमेंट्स है, कम्युनिकेशन वगैरह है, वो सब कुछ उसको कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, उसको हम LMS कहते हैं, यानी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। 23 नंबर पे है ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इवेलुएटिंग द वैल्यू एंड इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशनल इनिशिएटिव्स। उसको हम कहते हैं ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसमें हम जो वैल्यू प्रोवाइड करते हैं और उसका जो इम्पैक्ट होता है एजुकेशनल इनिशिएटिव्स पे, उसको हम इवेलुएट करते हैं। 24 नंबर पे है BIE प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग अप्रोच वियर स्टूडेंट्स एंगेज इन एक्सटेंडेड प्रोजेक्ट्स टू एक्सप्लोर टॉपिक्स डीपली। मतलब इस तरह के अप्रोच हम अपनाते हैं जिसमें से जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इस तरह के इंगेजमेंट में इन्वॉल्व हो जाते हैं या एंगेज कर लेते हैं, जिसमें से जो प्रोजेक्ट्स उनको दिए जाते हैं, जो टॉपिक्स उनको दिए जाते हैं, उसको डीपली एक्सप्लोर करें, वो खुद से उस पर सर्च करें। 25 नंबर पे है TBL टीम बेस्ड लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग मेथड यूजिंग ग्रुप वर्क एंड असेसमेंट। इसको हम कहते हैं TBL, जिसमें से कोलैबोरेटिव लर्निंग की जाती है। इस तरह की मेथडोलॉजी अपनाई जाती है जिसमें से ग्रुप में वर्क दिया जाता है, वो ग्रुप में कर लेते हैं, असाइनमेंट वगैरह भी ग्रुप में ही रेडी करते हैं। इसको हम टीम बेस्ड लर्निंग कहते हैं, यानी TBL कहते हैं। 26 नंबर पे है ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। ये तो इंतहाई आसान कंसेप्ट है ICT का, यानी टीचिंग और लर्निंग दोनों के लिए, मतलब स्टूडेंट्स और टीचर दोनों टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं ICT में। 27 नंबर पे है VLE वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स दैट सपोर्ट एजुकेशन एंड लर्निंग एक्टिविटीज़। 28 नंबर पे है IP इंक्वायरी बेस्ड पेडागोजी, टीचिंग अप्रोच फोकसिंग ऑन स्टूडेंट्स क्वेश्चंस एंड इन्वेस्टिगेशंस। मतलब इस तरह का टीचिंग अप्रोच हम अपना लेते हैं जिसमें से हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हैं स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस होते हैं और उसके जो इन्वेस्टिगेशन होते हैं उसके इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो इसको इंक्वायरी बेस्ड पेडागोजी कहते हैं। पेडागोजी आपको पता है टीचिंग मेथडोलॉजी को कहा जाता है। 29 नंबर पे है TPR टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, लैंग्वेज टीचिंग मेथड इन्वॉल्विंग फिजिकल एक्शंस एंड कमांड्स। इस तरह के लैंग्वेज टीचिंग मेथडोलॉजी जिसमें से जो फिजिकल एक्शंस होते हैं या फिजिकल कमांड होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, उसमें हम उसको हम कहते हैं TPR यानी टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। और 30 नंबर पे जो कि लास्ट टर्म है आज के पार्ट 2 वीडियो का, वो है CPD कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट फॉर एजुकेटर्स। मतलब जो टीचर्स के लिए ट्रेनिंग होती है, स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग होती है जो कंटिन्यू रहता है सर्विस के दौरान, उसको हम कहते हैं CPD कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट। इसको CPD कहा जाता है शॉर्ट एब्रीविएशंस में। अगर आप मज़ीद इस तरह के एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इसके अलावा अगर आप दूसरे प्लेटफॉर्म में इसको देख रहे हैं तो वहाँ भी इसको फॉलो कीजिए। इसका PDF आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।